नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मुसलमानों के खिलाफ दिए गए बयान पर मुल्क भर में बहस शुरू। वजीर आजम वोट हासिल करने के लिए नफरत और फिरका परस्ती की सियासत कर रहे हैं कांग्रेस। मुझे वजीर आजम की हालिया तकरीर सुनकर बहुत दुख हुआ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। 90 सेकंड की तकरीर ने इंडिया ब्लॉक को हिलाकर रख दिया, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। 400 पार वाले अब मंगलसूत्र की बात करती है पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। लोकसभा इलेक्शन में महबूबा मुफ्ती को वोट दें, बीजेपी सीनियर लीडर सैयद मुश्ताक बुखारी। महबूबा मुफ्ती बीजेपी की उम्मीदवार है। उमर अब्दुल्ला का कोंड दिवसर में अवामी रैली से खिताब। पीने का पानी की अदम फराहमी पर जल शक्ति महकमा हंदवारा के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। और फौजी एहलकार का भाई दहशतगर्दों की फायरिंग से हलाक, सुनील डिम्पल का एहतजाज। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मुसलमानों के खिलाफ दिए गए बयान पर पूरे मुल्क में एक नई बहस छिड़ गई है। याद रहे, वजीर आजम ने राजस्थान में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि जब हिंदुस्तान में हिजबी इख्तिलाफत की इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने कहा कि मुल्क के वसाइल पर पहला हक मुसलमानों का है। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि अगर कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में वापस आती है तो वह आपकी तमाम दौलत इकट्ठी करके उन लोगों में तकसीम कर देंगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। वही इस बयान के बाद सियासी मुखालफिन और दूसरे लोगों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंतखाबी रैली के दौरान अकलियती बरादरी को निशाना बनाने और नफरत अंगेज तकरीर का इल्जाम लगाया है, जब वो बज़ाहिर मुसलमान को दूसरे हिंदुस्तानियों की दौलत और मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे थे। कांग्रेस का कहना है कि वजीर आजम वोट हासिल करने के लिए नफरत और फिरका परस्ती की सियासत कर रहे हैं। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर आजम के बयान पर सख्त बरहमी का इजहार किया है और कहा कि मुझे वजीर आजम की हालिया तकरीर सुनकर बहुत दुख हुआ, जिसमें मोदी ने हिंदुस्तान की अकलियती बरादरी को निशाना बनाया। पेश है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान। मुझे अफसोस है कि हमारे वजीर आजम ने ऐसी बात कही। हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह हमें यह सिखाता है कि सबके साथ बराबरी से चलो। कभी हमारे मज़हब ने यह नहीं कहा कि दूसरे मज़हब को बुरी तरह से देखो, बल्कि हर वक्त कहा कि दूसरे मज़हब की भी इज़्ज़त करो। जिस तरह तुम अपने दीन की इज़्ज़त करते हो, दूसरे दीन की भी इज़्ज़त करो। कभी ऐसा नहीं होगा वज़ीर आज़म कि मुसलमान कभी भी किसी माँ का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा। वो मुसलमान नहीं है, वो कभी इस्लाम को समझता नहीं है। एक शख्स को आप मारोगे तो याद रखना उसमें वो फिर अल्लाह की तरफ से कहता है वो लाखों का कत्ल है, इंसानी कत्ल है। वो कैसा हो सकता है? मैं भी मुसलमान हूँ, मगर मेरे कुरान ने मुझे ये नहीं सिखाया कि दूसरे से नफरत करना। मैं उतना ही हिंदू से मोहब्बत करता हूँ जितना मैं सिख से, मुसलमान से मोहब्बत करता हूँ। मैं समझता हूँ वो भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे, उसी से ये भारत उठेगा। वही आज एक जलसे आम से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी तकरीर ने पूरे कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक में खौफ और हिरास फैला दिया है। उन्होंने कहा कि कल जब मैं राजस्थान आया था तो मैंने अपनी 90 सेकंड की तकरीर में मुल्क के सामने कुछ सच्चाइयां पेश की थी कि कांग्रेस आपकी जायदाद छीन कर अपने खास लोगों में बांटने की गहरी साजिश रच रही है। मैंने उनके वोट बैंक और खुशामद की सियासत को बेनकाब कर दिया। पीडीपी की सदर और अनंतनाग राजौरी लोकसभा की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने भी एक इलेक्शन रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम के बयान पर अपने सख्त रद्द अमल का इजहार किया और कहा कि जो बीजेपी 400 पार और 370 पार के नारे लगा रही थी, अब वो मंगलसूत्र की बात करती है और कहती है कि कांग्रेस मुसलमानों को सब कुछ देगी। महबूबा ने कहा कि मुसलमानों में फिरकावाराना माहौल पैदा किया जा रहा है और बीजेपी हिंदू और मुस्लिम के दरमियान लड़ाई कराने में मसरूफ है। का वो जो है उसकी फूक निकल गई, क्योंकि आपने देखा जिस तरह से
बीजेपी वाले कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि कांग्रेस सब कुछ ले जाके मुसलमानों को देगी, मतलब एक कम्युनल माहौल बनाया जा रहा है। उससे लगता है कि एनडीए को, बीजेपी को पता चल चुका है कि जो इंडिया ब्लॉक है वो दिन ब दिन पेशरफ्त कर रहा है और जो रिजल्ट आने वाले होंगे वो इंडिया ब्लॉक के हक में होंगे, वो सबको हैरान करने वाले होंगे। क्योंकि नौजवान सोचता है कि अगर मुझे नौकरी देगा तो वो इंडिया ब्लॉक देगा, अगर महंगाई कम करेगा तो वो इंडिया ब्लॉक करेगा। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में लगी हुई। यहाँ एक अहम पेशरफ्त में साबिक वजीर और सीनियर भारतीय जनता पार्टी लीडर सईद मुश्ताक बुखारी ने पहाड़ी बरादरी के मेंबरान पर जोर दिया कि वो लोकसभा इलेक्शन में महबूबा मुफ्ती को वोट दें। बुखारी ने मीडिया वालों को बताया कि हम पहाड़ियों को रिजर्वेशन देने के लिए बीजेपी के बहुत शुक्रगुजार हैं, ताहम उन्होंने पहाड़ी बरादरी से अपील की कि वो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को वोट दें, जो अनंतनाग राजौरी सीट से इलेक्शन लड़ रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और बारामूला के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने आज कुंड दिवसर में एक इलेक्शन रैली से खिताब करते हुए एक बार फिर पीडीपी खासकर महबूबा मुफ्ती पर हमला किया है और कहा कि साबिक वजीर और सीनियर भारतीय जनता पार्टी लीडर सईद मुश्ताक बुखारी की तरफ से महबूबा मुफ्ती को सपोर्ट करने से ये साफ जाहिर होता है कि महबूबा मुफ्ती बीजेपी की उम्मीदवार है। आखिरकार झूठ जो है वो ज्यादा देर छुपाई नहीं जा सकती। ये जो पीडीपी के हमारे उम्मीदवार हैं, जो जगह जगह जाके आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रही है, मैं भी अपनी जगह सवाल कर रहा था कि आखिरकार अगर हमारा असली दुश्मन जो है, अगर हमारा असली मुखालिफ, अगर जम्मू कश्मीर में तबाही लाने वाले बीजेपी है, तो महबूबा जी ज्यादा बीजेपी को निशाना क्यों नहीं बना रही है, ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना क्यों नहीं बना रही है। और मुझे कल अपने सवाल का जवाब मिल गया। हैरान हुआ नहीं, वैसे इतना भी हैरान नहीं हुआ क्योंकि हमें मालूम था अंदर अंदर से क्या पक रहा है, लेकिन तब भी मुझे पता नहीं था कि ये बात खुल के सामने आ जाएगी। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं सुप्रीम कोर्ट के उस लीडर का जिसका नाम मुश्ताक बुखारी साहब है। उन्होंने खुल्ला आज ये बात कह दी कि बीजेपी जो है वो यहाँ पे महबूबा मुफ्ती की मदद कर रही है। हंदवाड़ा के गोनीपुरा वानी महला के रिहायशियों ने पीने का पानी की अदम फराहमी पर जल शक्ति महकमा के खिलाफ एहतजाज के दौरान हंदवाड़ा मागाम रोड को ब्लॉक किया, जिसकी वजह से कल दर्जनों गाड़ियां भी सड़क में फंस गई। एहतजाजी मुजाहिरीन, जिनमें ज्यादातर खवातीन थी, तुलरी पुल पर जमा हुई और महकमा के खिलाफ नारा लगाते हुए कुछ देर के लिए सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़श्ता कई हफ्तों से पानी की अदम दस्तयाबी के बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। ताहम तहसीलदार हंदवाड़ा जीशान खान दीगर ओहदेदारों के हमरा मौके पर पहुंचे और उन्होंने एहतजाज करने वाले खवातीन को यकीन दिलाया कि उनकी हकीकी शिकायत का चंद दिनों में अजाला किया जाएगा, जिसके बाद एहतजाजी पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। गुज़श्ता रात राजौरी के शादरा शरीफ इलाके में नामालूम बंदूक बरदारों ने फौजी एहलकार के भाई पर फायरिंग करके हलाक कर दिया। सरकारी जराये के मुताबिक अस्करियत पसंदों ने शादरा शरीफ के करीब कुंडा गांव में टेरिटोरियल आर्मी एहलकार की रिहाइशगाह पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में उसका भाई मोहम्मद रजाक शदीद जख्मी हो गया, जो बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। वही आज जम्मू में सुनील डिम्पल ने इस हमले के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज किया और फौजी जवान की टारगेट किलिंग की मजम्मत की। नाज़रीन, ये थी अब तक की कुछ खास खबरें जो आप तक हमने पहुंचाए। पी न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।